गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज 22 अप्रैल है और आज के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी अर्थ डे। पृथ्वी दिवस एक तरह से पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है, जिसे पूरे विश्व में से 192 देश एक साथ 22 अप्रैल के दिन एक साथ मनाते हैं। इस दिन को सर्वप्रथम 1970 में मनाया गया था और फिर धीरे धीरे एक नेटवर्क आगे बढ़ता गया और इसे विश्व स्तर पर कई देशों द्वारा स्वीकार कर मनाने का निर्णय लिया गया। साल 1969 में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 मार्च 1970 को इस दिन को प्रथम बार मनाने का निर्णय लिया गया, परंतु बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और 22 अप्रैल के दिन इसे मनाने का निर्णय लिया गया। यह दिन मुख्य रूप से पूरे विश्व के पर्यावरण संबंधी मुद्दों और कार्यक्रमों पर निर्भर रहता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध हवा, पानी और पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। पृथ्वी दिवस के जो इतिहास है, हम सब इस बात से परिचित हैं कि पहला पृथ्वी दिवस साल 1970 में मनाया गया था, परंतु इस दिन की शुरुआत किस घटना से शुरू हुई यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं। साल 1969 में कैलिफोर्निया में बहुत बड़े पैमाने पर तेल रिसाव हुआ, जिससे आहत होकर नेल्सन मंडेला नामक व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के लिए जागरूक करना था। 22 अप्रैल 1970 के दिन अमेरिका के कई कॉलेजों और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ लगभग 20,000 अमेरिकी लोगों ने एक स्वस्थ पर्यावरण के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और एक रैली का आयोजन भी किया। पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में अमेरिका के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालय के युवा शामिल थे। इस समय इन लोगों का प्रदर्शन तेल रिसाव, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों, ऊर्जा संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण, मल जल प्रदूषण, विषैले कचरे, कीटनाशक, जंगलों का नाश और वन्य जीवों का विलुप्तीकरण आदि मुद्दों पर आधारित था। इसके बाद धीरे धीरे पर्यावरण संरक्षण का यह मुद्दा अमेरिका से बढ़कर 141 देशों के 200 मिलियन लोगों तक पहुंच गया। 22 अप्रैल 1990 में आयोजित पृथ्वी दिवस के दिन शामिल सभी देशों में रिसाइकलिंग की प्रोसेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद साल 2000 में हाइज द्वारा विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करवाया गया और इसी समय स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दे को भी उठाया गया। साल 2000 में ही इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्यकर्ता जुड़े। इंटरनेट की इस पहल के द्वारा इस वर्ष पूरी दुनिया के लगभग 5000 समूह एक दूसरे से संपर्क में आए और इसमें लगभग 180 देशों के सैकड़ों मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया। इस तरह से साल 1970 से लेकर अब तक हर वर्ष पृथ्वी दिवस के कार्यक्रम का स्तर हर वर्ष बढ़ता चला गया और हर वर्ष कई देश और हजारों लाखों लोग इसमें शामिल होते चले गए। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी दिवस के महत्व के ऊपर। इसका महत्व इसीलिए बढ़ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पर्यावरणविद के माध्यम से हमें पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है। जीवन संपदा को बचाने के लिए पर्यावरण को ठीक रखने के बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। जनसंख्या की बढ़ोतरी ने प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ डाल दिया है, इसलिए इसके संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए पृथ्वी दिवस जैसे कार्यक्रमों का महत्व बढ़ गया है। लाइफ साइंस IPCC अर्थात जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के मुताबिक 1880 के बाद से समुद्र स्तर 20% बढ़ गया है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह 2100 तक बढ़कर 58 से 92 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना, जिसके कारण पृथ्वी जलमग्न हो सकती है। IPCC के पर्यावरणविद के अनुसार 2085 तक मालदीव जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो सकता है। पृथ्वी दिवस का महत्व मानवता के संरक्षण के लिए बढ़ जाता है। यह हमें जीवाश्म ईंधन के उत्कृष्ट उपयोग के लिए प्रेरित करता है। इसको मनाने से ग्लोबल वार्मिंग के प्रचार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रेरित करता है।
यह ऊर्जा के भंडारण और उसके अक्षय के महत्व को बताते हुए उसके अनावश्यक उपयोग के लिए हमें सावधान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन की गतिविधियों की वजह से पर्यावरण अपने प्राकृतिक रूप में स्थिर रहता है। 1960 के दशक में कीटनाशकों और तेल के फैलाव को लेकर जो जनता ने जागरूक दिखाई थी, उस जागरूकता की वजह से नई स्वच्छ वायु योजना बनी। इस वजह से अब जो भी नया विद्युत संयंत्र बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम मात्रा में उत्सर्जित करने के लिए अलग यंत्र लगाया जाता है, जिससे कि पर्यावरण में इसका कम फैलाव हो और नुकसान भी कम हो। इसीलिए अप्रैल 22 को सीनेटर नेल्सन ने कहा था कि वह व्यक्ति इस दुनिया में पर्यावरण से अलग नहीं रह सकता जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस को छुट्टी का दिन नाम बनाकर दुनिया भर के लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जागरूक करता है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करता हो। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। तो कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में 1969 में गायलोड नेल्सन को जो है बड़े पैमाने पर तेल गिरने के बाद बिजली संयंत्र, प्रदूषित अपशिष्ट पदार्थों, जहरीली धुआं, जंगल की हानि और वन्य जीवों के विलुप्त होने के खिलाफ पर्यावरण पर ध्यान के लिए इस दिवस को मनाने का विचार आया। वह छात्र युद्ध विरोधी गतिविधियों से बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अगर हवा और जल को इन जागृत नव चेतना के साथ सम्मिलित कर दे तो वह पर्यावरण चेतना को राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडे में सम्मिलित कर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सीनेटर नेल्सन ने यह घोषणा की और राष्ट्रीय मीडिया के सामने अपने विचार को रखते हुए पर्यावरण पर राष्ट्रीय शिक्षा के विचार को कार्य रूप में लाने के लिए उन्होंने रिपब्लिकन कांग्रेस नेता पीट एमसी क्लोस्के और डेनिस हायेस को राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में भर्ती किया। उन्होंने देश भर में इसे बढ़ावा देने के लिए 85 राष्ट्रीय कर्मचारियों की परीक्षा ली। उसके बाद 22 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद उन कर्मचारियों का चुनाव किया गया। नेल्सन के अनुसार पृथ्वी दिवस के नाम को कई लोगों द्वारा सुलझाया गया है। इसके साथ ही उनके दो दोस्त, जिनमें से एक जूलियन कोएनिग थे जो कि न्यूयॉर्क विज्ञापन में कार्यकारी थे, साथ ही वह नेल्सन की संगठित समिति के भी सदस्य थे, उन्होंने भी सुझाव दिया। संयोगवश 22 अप्रैल को जिस दिन को पृथ्वी दिवस के लिए चुना गया वह दिन नेल्सन का जन्मदिन भी था। इसके नाम को नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा पत्र कहा, लेकिन राष्ट्रीय समन्वयक डेनिस हेज ने इसे मीडिया के सामने पृथ्वी दिवस के रूप में संबोधित किया, जो कि व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। पृथ्वी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हुए उनके लिए गीत का भी निर्माण हुआ है। इसको कई देशों में गाया जाता है। यह दो प्रकार से गाया जाता है, एक जो समकालीन कलाकारों द्वारा गाए गए गीत और दूसरा आधुनिक कलाकारों द्वारा। यूनेस्को ने भारतीय कवि अभय कुमार की रचनात्मक और प्रेरित करने वाले गीत के लिए प्रशंसा की है। इसे कई भाषाओं में जैसे अरबिक, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश इत्यादि में गाया गया है। इसको और भी 2 भाषाओं में गाया गया है जो कि हिंदी और नेपाली है। 2013 के पृथ्वी दिवस सम्मेलन के अवसर पर कपिल सिब्बल और शशि थरूर ने नई दिल्ली के भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद कार्यक्रम में इसे लागू किया। बाद में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शुरू हुआ। पृथ्वी दिवस गाने को ब्रिटिश काउंसिल स्कूल के ऑनलाइन स्कूल, रिजेंट स्कूल, यूरो स्कूल काठमांडू और उसके बाद लोरेटो डे स्कूल कोलकाता के साथ ही और भी स्कूलों में भी गाया गया। इस गीत को लोग पृथ्वी गान के रूप में गाते हैं। इस तरह के गीत मानवता के लिए वैश्विक संगठन द्वारा भी समर्थित है। यूएस काउंसिल जनरल जेनिफर मैकेंटी ने पृथ्वी गीत के लिए कुमार की प्रशंसा की। अकादमी अवार्ड विजेता हॉलीवुड के जो डायरेक्टर जेफरी डी ब्राउन ने कहा कि यह मानवीय लोगों के लिए उत्सव के रूप में है। अब बात करते हैं पृथ्वी दिवस की प्रमुख घटनाओं की। तो पृथ्वी दिवस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने 1995 तक 5 पृथ्वी दिवस जो है समारोह का समन्वय किया। फिर 25वीं वर्षगांठ के बाद इसको बैटन को सौंप दिया गया। फिर 2007 का पृथ्वी दिवस सबसे बड़े तौर पर मनाया गया। इसमें बहुत से देशों के लोगों ने भाग लिया, जैसे कि कीव, यूक्रेन, कैरकस, वेनेजुएला, मनीला, टवालू, फिलीपींस, टोगो, कैलिफोर्निया इत्यादि। इसमें मैड्रिड, स्पेन, लंदन और न्यूयॉर्क भी थे। 2012 के कैलिफोर्निया में जनसंख्या स्थिरीकरण समूह को जो है मानव सोच से बदलकर उसके मुख्यधारा पर्यावरण विकास की तरफ ध्यान दिया गया। छात्रों और युवाओं को भी पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कम करने में रुचि लेने के लिए जागरूक किया गया।
पृथ्वी दिवस 2017 के लिए इसके नेटवर्क संस्था ने पर्यावरण और जलवायु साक्षरता विषय के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 4 टूल किट्स का निर्माण किया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले तो पृथ्वी दिवस कार्यवाही टूल किट्स, यह जो है पर्यावरण परिवर्तन पर लोगों को जागरूक कर और उन्हें शिक्षित करने का कार्य करेगा, जो कि सारी कार्यवाहियों पर नजर भी रखेगा। दूसरा है जिसमें पर्यावरणीय शिक्षण टूल किट्स होता है। तीसरा है स्थानीय सरकारों से बातचीत के लिए ग्लोबल दिवस टूल किट्स है। तो इसके माध्यम से जो है पर्यावरण के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर हम जो है इसके बचाव में अपना योगदान दे सकते हैं। 2017 में भी हर वर्ष के भांति जो है पृथ्वी दिवस के दिन विज्ञान रैली के रूप में मार्च किया गया था और वाशिंगटन के नेशनल मॉल में पर्यावरण शिक्षा पर बात हुई और इसको जो है पढ़ा गया था। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले जो है मतलब हर कार्यक्रम की हर वर्ष की एक अलग अलग थीम होती है, जिसके द्वारा उस वर्ष उस विशेष मुद्दे पर लोगों को ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की भी एक अलग थीम होती है। तो कुल मिला जुला के 2023 में जो है उसमें जो अभी की जो गतिविधियां होगी इस साल, इसमें जो आयोजित पृथ्वी दिवस का थीम है वो प्रोटेक्ट अवर स्पाइसेस है और इस वर्ष पूरी दुनिया में मौजूद देश जो है इस थीम पर आधारित गतिविधियों द्वारा इस दिन को मनाएंगे। पृथ्वी पर हमें उपहार स्वरूप लाखों प्रजातियां भी मिली हैं जिन्हें हम जानते हैं और प्यार करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा कि हम अब तक जो है इनमें से कई प्रजातियों को जान पाने में असक्षम भी रहे हैं। हमारे द्वारा उत्पन्न जो है प्राकृतिक असंतुलन और प्रदूषण से अब तक कई प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए इस वर्ष इसे ही मुद्दा बनाया गया है और इस वर्ष इसके उद्देश्य भी निम्नलिखित है। सबसे पहले तो इसका पहला उद्देश्य है कि लाखों प्रजातियों के विलुप्त होने की दर और इसके कारण और परिणामों के संदर्भ में लोगों को जागरूक करना। दूसरा है कि कुछ ऐसी प्रमुख नीतियों पर जीत हासिल करें जो विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न समूहों और विभिन्न व्यक्तिगत प्रजातियों की रक्षा करे और साथ ही उनके आवास को भी सुरक्षित रखे। तीसरा आता है इसी में एक ऐसे वैश्विक आंदोलन की शुरुआत करें जो प्रकृति और इसके मूल्यों को बढ़ावा देता है। चौथा है प्रत्येक व्यक्ति को प्लांट बेस्ड डाइट को अपनाने और कीटनाशक को जो है शाकनाशी के प्रयोग को रोकने के लिए प्रोत्साहित करें। अब इसमें भी बात है कि इसको हम कैसे मनाएं। इसके भी तरीके हैं। सबसे पहले तो आप बेहद ही छोटे स्तर पर कुछ पेड़ लगाकर अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने के साथ साथ पक्षियों को आवास और भोजन प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि इसके द्वारा मिट्टी के होने वाले कटाव को रोकने में भी मदद मिलेगी और यह पृथ्वी दिवस मनाने का एक बेहद ही सरल और कारगर तरीका साबित होगा। दूसरा तरीका एक और है, आप अपने यहाँ एक रिसाइकलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को वेस्ट मटेरियल्स पर रिसाइकलिंग की प्रोसेस के द्वारा एक नया आइटम बनाकर लाने के लिए भी कह सकते हैं और सबसे बेहतर आइटम को इनाम देकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप कुछ लोगों का समूह बनाकर किसी पार्क, बीच या नदी का किनारा आदि में किसी लोकल एरिया को साफ करने का अभियान भी चला सकते हैं। चौथा तरीका है, अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं और कुछ बड़े स्तर पर इस दिन का आयोजन करना चाहते हैं तो आप अपने शहर में एक ऐसे रिसाइकलिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं जिसकी सुविधा आपके शहर में पहले से मौजूद नहीं है। उसके बाद एक और चीज कर सकते हैं कि आप विभिन्न स्तर पर विभिन्न सरकारी दफ्तरों को जो कि इस मुद्दे को लेकर जागरूक नहीं है उन्हें टारगेट करते हुए एक लेटर राइटिंग जो है कैंपेनिंग चला सकते हैं। यानी इस तरह से इन मुद्दों के अलावा आप अपने हिसाब से कुछ अलग और नए तरीके से भी यह दिन मना सकते हैं। यह दिन जो है कई देशों में जो है एक साथ मनाया जाता है जिसका कल्चर, भाषा और रहन सहन जो है वो भिन्न भिन्न है। फिर भी हर देश में इसे मनाने का उद्देश्य केवल एक है, वो है पर्यावरण संरक्षण। अगर आपके पास भी इस दिन को मनाने का एक अलग तरीका है तो वो अपनाएं। तो इसमें जो है कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के जो है कुछ चर्चित जो है बात भी है पृथ्वी दिवस के बारे में, जैसे
ग्रेग डोरकिन के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी दिवस का कार्यक्रम जो है वो 175 देशों में 1 अरब से ज्यादा लोगों को पृथ्वी दिवस के रूप में जोड़कर पर्यावरण के बचाव के लिए प्रेरित करता है, न कि यह चाय पार्टियों के लिए प्रस्तावित करता है। उसके बाद जेरी कोस्टेलो ने कहा था कि लोगों को उत्साहित करते हुए ये आह्वान किया और कहा कि इस पृथ्वी दिवस के जश्न में मैं भी सभी को हमारे राष्ट्र के नदियों, झीलों, पानी, साफ सफाई और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी का मैंने मदद किया है। यही थी आज के पार्ट में, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर करें।